राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। ज्योतिष में जिनकी भी रुचि है या जो भी सीखते हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। अगर ज्योतिष के पास भी जाते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएं लेके जाते हैं कि कुछ अच्छा सुनने को मिले। अब ज्योतिष इतना सरल भी नहीं है कि हर चीज़ उतनी सरलता से आपको समझ आ जाए। ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल ऐसी चीज़ है, सब कुछ आपके समक्ष ही होगा, लेकिन जब तक उसका समय नहीं है तब तक आप उसको ना तो जान सकते। और बहुत सी चीज़ें समय निर्धारित है। यही चीज़ है धैर्य और नियत। पेशेंस और इंटेंट आपकी डेस्टिनी को फुल्ली प्रभावित करती है। पेशेंस स्थिति 6 हाउस क्या है? 6 हाउस हमारे चिंता का कारण है, हमारे रोग का कारण है, हमारे ऋण का कारण है। और 6 हाउस हमारे भाग्य भाव से दसम आता है, यानी भाग्य का कर्म भी है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये पूरी तरह से हमारे ऋण दिखाता है। 6 हाउस में जो भी ग्रह आता है उसका भी प्रभाव होता है, और 6 भाव का जो भी स्वामी होता है वो जिस भाव में जाता है उस भाव पर भी अपना पूरी तरह से ऋण अगर दर्शा रहे हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ हैं। ज्योतिष में हम जब कुंडली देखते हैं तो सिर्फ सूर्य चंद्रमा एक सिंगल हैं कि 4th हाउस चंद्रमा का है, 5th हाउस सिंह राशि का है, बाकी सभी के डबल हैं। मंगल की भी 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। शुक्र की भी 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। बुध की भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। शनि की भी मकर और कुंभ। गुरु की धनु और मीन। अब 12 भाव में से एक ग्रह 2 भाव को कंट्रोल करता है। अब इस चार्ट में हम सिंपल देखते हैं कि वृषभ लगन के चार्ट हैं जिसमें 7th हाउस का स्वामी जो है 6ठे भाव में आया हुआ है। अब 6ठे भाव में आया हुआ है, मंगल 2 भाव को रूल कर रहा है, सप्तम को और 12वें भाव को। अब दोनों का स्वामी अगर हमारे 6ठे भाव में आ गया है और वो भी मंगल है तो ये समझिए कि किस प्रकार से प्रभावित करेगा। मंगल कभी अपने जो बेसिक गुण हैं, अगर पॉजिटिव मंगल है तो हर टाइम मदद में लगा रहना पसंद करते हैं, और नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाता है। जैसे अगर दृष्टियों को देखें तो इस पर गुरु की और शनि की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ती है। पर जातक में किस प्रकार के गुण होंगे? हर कोई शुरू से ज्ञानवान नहीं हो सकता है थोड़ा क्रोध भी दर्शाएं, लेकिन जैसे मैंने कहा पेशेंस और इंटेंट हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य को पूरी तरह से प्रभावित करती है। अब मंगल हमारे 12वें भाव का भी स्वामी है। 12वां भाव हमारा लेट गो के लिए ही दर्शाता है कि जो भी हुआ उसे जाने दो, और इसे जितना एक्टिव करोगे, इस मंगल को यहाँ पर क्रोध करना या फिर चीज़ों में नकारात्मकता लाना हर टाइम, क्योंकि लड़ने का गुण होगा ही, क्योंकि मंगल है, आसानी से गुस्सा आ सकता है। लेकिन अगर सेवा भाव का गुण है तो यहाँ पर मंगल अच्छे रिजल्ट पैदा करेगा। अच्छे रिजल्ट से क्या होगा? क्योंकि ये 7वें भाव के भी स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उससे मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। अब वृश्चिक राशि सप्तम में लिखी हुई है। अब यहाँ से जब देखते हैं तो ये 6ठा भाव हमारा 12th भाव आता है। अगर हमने यहाँ पर मंगल को सही नहीं रखा, यानी अपने पेशेंस को और अपनी नीयत को अच्छा नहीं रखा या जिम्मेदारियों को नहीं समझा, तो हमारी जो विवाह संबंधी जीवन है उसमें समस्याएं खड़ी होंगी। कोई भी भाव नकारात्मक नहीं होता। अब 6ठे भाव को हम अपने दायित्वों में दर्शाते हैं, तो यहाँ मंगल मौजूद होना यही है कि आप पेशेंस को फॉलो करें, काम करेंगे उसका फल मिलेगा। अगर आपने नेगेटिव कर्म किया तो हमारे को हानि होना तय है, क्योंकि ये अपने से भी 12th भाव में आ गया। अब मैरिज डिस्टर्ब होने से सारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, और आज के समय में हर चीज़ को संभाले रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है।
थोड़े जिम्मेदार बनेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। वहीं पर दूसरे चार्ट में हम देखते हैं तो छठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब छठे भाव में जो राशि है वो शुक्र की है, वो लगन में भी मौजूद है। लगन का मालिक और छठे भाव का मालिक इसमें सेकंड हाउस में बैठा है। तो इसमें फल ये है कि ये व्यक्ति अपने परिवार की बहुत अच्छी सी जिम्मेदारियां निभाएगा। छठा भाव है, ये देने का गुण है, जिम्मेदारी निभाना, यानी हर टाइम मदद करने के लिए तैयार होना, फैमिली की जिम्मेदारी को आप ये समझ सकते हैं कि ये जातक जहाँ पर भी होगा अपने परिवार को बहुत अच्छे से टेक करेगा। माता पिता होने के बाद भी माता पिता को भी बच्चे जैसा फील करवा सकता है। ये इस ग्रह की खूबी है, ये एक प्लस पॉइंट है। अब नेगेटिव अगर पॉइंट आ जाता है या फिर किसी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि से अगर इसका प्रभाव, अब जैसे यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि हमारी शुक्र पर पड़ रही है जो कि छठे और लगन के मालिक हैं। अब अगर इसका प्रभाव थोड़ा सा हो सकता है तो घर में लड़ाइयाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है जानना कि हर ग्रह, हम कई बार देखते हैं कि अगर ये है चार्ट तो सोचेंगे लगन का स्वामी यहाँ पर है तो फिर बहुत ही अच्छा है क्योंकि कारक स्थिति में भी है, धन के लिए भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी उस पर आती है तो उसका प्रभाव भी आएगा। लेकिन ज्योतिष में एक चीज़ हमेशा मान के चलिए, जो आपकी नियत होगी, जिस भी नियत से आप काम करेंगे उसका रिज़ल्ट उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे इस चीज़ में हमारे राहु केतु को बहुत अच्छा कहा जाता है कि राहु केतु जो हैं वो तुरंत रिज़ल्ट दिखाते हैं। रिज़ल्ट किस प्रकार से दिखाते हैं? अगर नेगेटिव आप लड़ाई कर लीजिए तुरंत उसका रिज़ल्ट आपको देखने मिल जाएगा। पेशेंस का रिज़ल्ट फिर भी लेट मिलेगा, लेकिन हर कोई चाहता है कम से कम नुकसानों में पड़ें, कम से कम रोग में फंसें, कम से कम ऋण में फंसें। तो 6 हाउस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो खराब हो जाएगा, यदि वो खराब हो जाएगा तो हमारे भाग्य को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि वो भाग्य का 10th है, यानी भाग्य का कर्म। और यहाँ से अगर हम देखते हैं 10th से 9th है कर्म का भाग्य, तो इसकी इम्पोर्टेंस किसी भी सूरत में कम नहीं है। यदि आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी निभाते हैं तो उसके फल लेने के अधिकारी बन जाते हैं। तो कभी भी ज्योतिष को कोई मैजिक ना समझें। नियति और नियत, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। ये अपनी दशाओं में ऐसे ही फल नहीं मिलते, फल आपकी नियत ही परिवर्तित करती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।